हेलो वेलकम टू माय चैनल टाशी डलेक जुले। नमस्ते। लेह शहर की घाटी को निहारती खूबसूरत बुद्ध प्रतिमा यह उद्घाटन के लिए लगभग तैयार है। हमारे दौरे के दौरान वे सभी पेंटिंग में व्यस्त थे। बुद्ध शाक्यमुनि की मूर्तियां ऐतिहासिक बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के जीवन को दर्शाती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे शाक्यमुनि बुद्ध की मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में पाई जा सकती हैं, जिसमें बैठे हुए, ध्यान, खड़े, चलते हुए या लेटे हुए शामिल हैं। प्रत्येक मुद्रा उनके जीवन और शिक्षाओं के एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करती है। बुद्ध शाक्यमुनि की मूर्तियों के बारे में जानने योग्य कुछ बातें यहाँ दी गई हैं। आत्मज्ञान। कुछ मूर्तियाँ भारत के बोध गया में शाक्यमुनि के आत्मज्ञान के क्षण को दर्शाती हैं। इन मूर्तियों में शाक्यमुनि का दाहिना हाथ धरती को छूने के लिए नीचे पहुँचता है, जबकि उनका बायां हाथ ध्यान में उनकी गोद में रहता है। शुभ चिन्ह। कुछ मूर्तियां बुद्ध के शुभ चिन्हों को दर्शाती हैं, जैसे कि विस्तारित कान की लोब, माथे का निशान, एक स्पष्ट खोपड़ी का उभार और गर्दन पर 3 छल्ले। ध्यान सहायता। कुछ मूर्तियों का उपयोग ध्यान में किसी के स्वयं के आत्मज्ञान की कल्पना करने में मदद करने के लिए किया जाता है। केंद्र बिंदु। कुछ मूर्तियों को बौद्ध वेदियों पर ध्यान और अनुष्ठान के लिए केंद्र बिंदु के रूप में रखा जाता है। अनुपात। कुछ मूर्तियां बौद्ध धर्म ग्रंथों में बताए गए अनुपात के अनुसार बनाई जाती हैं। गोम्पा गांव में बुद्ध शाक्यमुनि की प्रतिमा 4.97 बौद्ध। गोम्पा गांव भारत के लेह में एक पारंपरिक गांव है, जिसमें बौद्ध स्मारक और पारंपरिक घर हैं। ये केंद्रीय लेह से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और बाइक की सवारी के लिए एक अच्छी जगह है। गोम्पा गांव में कुछ आकर्षण इस प्रकार हैं। छोटा गोम्पा टीवी टॉवर के ऊपर स्थित। चोरटेन गोम्पा के ऊपर रिज टॉप पर स्थित। शंकर गोम्पा ऊपरी लेह में एक 2 मंजिला मोनेस्ट्री। अन्य आसपास के आकर्षण में शामिल हैं। तिसेरु स्तूप लद्दाख का सबसे बड़ा स्तूप, मिट्टी ईंट की संरचना जो आधे अधूरे जिगुराट की तरह दिखती है। लद्दाख रॉक्स एंड मिनरल्स म्यूजियम। शंकर गोम्पा के बाहर एक कमरे का संग्रहालय। शब्द गोम्पा एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है एकांत स्थान। लद्दाख में गोम्पा पूजा के केंद्र हैं, जहां भिक्षु प्राचीन दिनचर्या के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अधिकांश आगंतुकों की नजरों से दूर मध्य लेह से 4 किलोमीटर उत्तर में पारंपरिक घरों और छोटे बौद्ध स्मारकों का ही फोटोजेनिक समूह बाइक की सवारी के लिए एक अच्छी जगह है। टीवी टॉवर के ऊपर एक छोटा गोम्पा है और उसके ऊपर केन धब्बेदार रिज टॉप पर एक चोटेन है। नज़ारे बहुत अच्छे हैं। लद्दाख एक बौद्ध बहुल क्षेत्र है। धर्म लेह और लद्दाख के लोगों के जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। चमकीले रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे, सफेदी वाले स्तूप, हवा में बहती जुनिपर की महक, लाल वस्त्र पहने भिक्षु और मोनेस्ट्री और स्तूपों की परिक्रमा करते बुजुर्ग लोग लद्दाख में एक आम दृश्य हैं। लद्दाख के हर गांव और बस्तियों में मोनेस्ट्री देखना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गोम्पा पूजा के केंद्र हैं और भिक्षु या लामा अपने आसपास की सांसारिक मामलों से बेखबर प्राचीन स्थापित दिनचर्या के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मोनेस्ट्री अक्सर गांव या शहर के सामने पहाड़ी ढलान पर बनाए जाते हैं। यदि स्तूप लद्दाखी में चोरटेन मनी दीवारें, पत्थरों पर खुदी हुई प्रार्थनाओं वाली लंबी दीवारें और इमारतों के शीर्ष पर लहराती बहुरंगी प्रार्थना झंडे न होते, तो मोनेस्ट्री को अक्सर उनकी विशाल दीवारों, भव्य इमारतों और जिस एकांत स्थान पर वे बने होते हैं, उसके कारण किलों के लिए गलत समझा जाता है। लद्दाख में 11वीं शताब्दी के कुछ गोम्पा अभी भी ऊंचे खड़े हैं और इसके पूर्व गौरव की दृढ़ता से निशानी देते हैं। हालांकि लद्दाख में उल्लेखनीय मोनेस्ट्री की बड़ी संख्या है।
नमो